तो बच्चों यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और यह उसका तीसरा भाग है। तो आइए देखते हैं कि ये सब जब पीटी सर कराते थे तो लेखक को बहुत पसंद आता था। उसके बाद हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय उन्हें पुरानी मतलब दूसरे क्लास में जाते थे तो उन्हें पुरानी किताब मिलती थी जो हेडमास्टर किसी संपन्न घर के लड़कों से लाया करते थे, जो कि उनके लिए पुरानी हो गई थी। वैसे उनके लेखक के घर में किसी को पढ़ाई वढ़ाई में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जो पुरानी किताबें लेखकों के हाथ लग जाती थी तभी वो इतना पढ़ पाए, नहीं तो उनकी पढ़ाई और पहले ही छूट जानी थी। उसके बाद इन किताबों और कॉपियों के बाद बहुत ही छोटा सा मूल्य इनको लेखक को पढ़ाई के लिए खर्चा करना पड़ता था। 1 रुपए में 1 सेर घी पहले आया करता था। इसी कारण खाते पीते घर के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में पहला स्कूल जाने वाले मतलब उनके जो 2 परिवार थे लेखक के, उसमें से ये पहले बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, परंतु किसी भी श्रेणी में जाने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी कि नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में ऐसी गंध लगने लगती थी कि मन उदास हो जाता था। ठीक ठाक कारण तो नहीं समझ में आता, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है रुचि का कारण यह समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई होगी और नए मास्टर मार पिटाई करेंगे। मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब नए क्लास में जाते थे तो एक अजीब सा भय रहता था वो कि जो अगले क्लास की पढ़ाई होगी वो और कठिन होगी और मास्टर की मार पिटाई से भी वो डरते थे। शायद यही कारण था कि उन्हें नए क्लास में जाने में कोई बहुत ही रुचि नहीं थी। कुछ ऐसा भी भावना थी कि अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं जैसे कि हर फन मौला हो गए हैं। मतलब बच्चों के प्रति टीचर का बहुत एक्सपेक्टेशन रहता था। हरफन मौला मतलब हर क्षेत्र में आगे रहने वाला छात्र। तो ऐसी जो आकांक्षाएं होती थी उसके कारण भी बच्चे घबरा जाते थे, परंतु स्कूल 1-2 कारण से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम सिंह जब स्काउट का परेड करवाते थे और लेफ्ट राइट करवाते थे तो इससे लेखक को बहुत अच्छा लगता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। मतलब नाभा के जो रियासत के जो राजा थे उनको अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर के समय जब चल रहा था तब यहाँ जो रियासत के राजा थे उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु के कोडाई कनाल जगह जो है वहां पे उनका देहांत हो गया था राजा का। और राजा का जो बेटा था वो विलायत मतलब प्रदेश में दूसरे देश में पढ़ता था, इसलिए वहां अंग्रेजों की रियासत चलती थी जहां लेखक रहते थे। किंतु जब कभी भी उन लोगों के साथ जबरदस्ती अंग्रेज नहीं कर पाए। जब फौज में भर्ती कराने के लिए आते थे तब वह नौटंकी वालों को अंग्रेज लेकर आते थे ताकि इससे प्रभावित होकर लोग फौज में भर्ती हो जाएं। इसके लिए वो जोकर लोग भी आते थे जिसको हम लोग बहरूपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो और वो ऐसा गाना गाते थे जो कि आज भी लेखक के मन में बसा हुआ है। गाना था भर्ती हो जा रे रंगरूट। रंगरूट मतलब सेना या पुलिस में भर्ती होने वाले नए जवान को कहते हैं। भर्ती हो जा रे अठे मिले सै सूट लीतर, मतलब अठे मतलब यहाँ, फटे लीतर मतलब फटे पुराने जूते, मतलब यहाँ तुम्हें फटे पुराने जूते मिलेंगे, और उठे मतलब वहां मिलादे बूट, मतलब वहां आपको मिलेंगे बूट, ठीक है। भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन 100 फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट।
मतलब यहाँ आप फटे पुराने कपड़े पहनते हो और वहां आपको सूट मिलेगी। भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो इस तरह से वो वहाँ के लोगों को, नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए अंग्रेज नाटक वालों को लाते थे, ताकि इनसे आकर्षित होकर लोग फौज में भर्ती हो जाएं। कहने का उनका यह मतलब था कि फौज में बड़ी शान है और आप आकर फौज में भर्ती हो जाए। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। अभी अभी हमें यही महसूस होता था कि फौजी जवान से हम तो जब ये लेखक स्काउट्स की ट्रेनिंग करते थे तो वो अपने आप को एक फौजी से कम नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें भी पॉलिश किया हुआ बूट और प्रेस किया धोबी से धुले हुए और प्रेस की हुई वर्दी मिलती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के हेडमास्टर थे, वो मुस्कुराते देखा करते थे। उनकी मास्टर जो पीटी के मास्टर थे, वो मुस्कुराते हंसते उन्हें कभी नहीं देखा जाता था। उनका ठिगना बदन था, दुबले पतले गठीले शरीर के थे और पूरे फेस पे उनके चिकन पॉक्स जो बोलते हैं वो हुआ था, तो उनके पूरे चेहरे पे खड्डे थे। और वो उनकी जो वर्दी थी और पंजे वाले जो जूते थे, वो उन्हें बड़ा ही भयभीत सा लेखक को दिखते थे। उनके बूट की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी, मतलब नुकीला पदार्थ लगा रहता था। और जब वो चलते थे तो उनके पंजों की दाग सभी जगह दिखती थी और वो बहुत ही सख्त मिजाज के मास्टर दिखते थे। मास्टर प्रीतमचंद के ने हमारा डरना बड़ा ही स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण यही था उनकी मारपीट। सभी जो दिन नहीं भूल पाया। एक घटना का व्याख्या करते हुए लेखक कहते हैं कि वो चौथी कक्षा में जब पढ़ते थे तो ये प्रेमचंद उन्हें फारसी पढ़ाने आए थे और एक दिन उन्होंने बच्चों को कुछ काम दिया और दूसरे दिन ओरल टेस्ट लिया, किंतु बच्चे उसमें सक्षम नहीं हुए और नहीं बता पाए। एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे नहीं बताए, जिनके लिए उन्हें अकड़ू बनने का पनिशमेंट दिया गया। तो यह देखकर हेडमास्टर जो थे वो बहुत ही गुस्सा गए कि बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, और ऐसा करके उन्हें काम से निकाल दिया, जिसके कारण प्रीतम चंद जी को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर कई सप्ताह तक वो स्कूल नहीं आए। पीटी मास्टर बाद में पता चला कि बाजार के एक दुकान में ऊपर उन्होंने छोटी सी खिड़कियों वाले घर लिए हुए, और जहां वो अपने तोते के साथ प्रसन्न मुख रहते हैं। उन्हें जरा भी दुख नहीं था कि उन्हें स्कूल से निकाला गया। यह सब समझ में नहीं आता था। बस यह बात लेखक को समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात थी कि उन्हें समझ में नहीं आया लेखक को कि इतने गुस्सैल मिजाज के होने के बाद भी क्या वो एक तोते से प्यार कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। फिर ये चैप्टर आज हम खत्म करते हैं।